ये जो लाइन लगा के गेट नंबर 4 के बाहर खड़े होते हैं और आज मैं वो टेलीफोन की लॉग बुक उठा के ले आऊं कि कितनी कॉलें ये करते हैं मुलाकात के लिए, तो आप हैरान रह जाएंगे। 6 मरतबा शहबाज शरीफ को अपनी आंखों से बैठे हुए देखा और कसम उठा के कहता हूं मैं कि वो लोग मुस्लिम लीग नून की क्यादत जो कल लाहौर के अंदर एक जलसे से खिताब कर रहे थे, वो 2-2 दिन उनके घर के बाहर बैठे रहते थे और वो टाइम नहीं देते थे उनको। ये बयान देना कि हम तुम्हारा वो असर करेंगे जो अमेरिका की फौज का अफगानिस्तान में हुआ। तुम्हारी ये जुर्रत है कि तुम अफवाज पाकिस्तान के आगे बंद बांधने की कोशिश करो। क्या 22 करोड़ अवाम मर गए इस मुल्क के? मैंने रातों रात अंदर बैठ के बम बना दिया, नहीं कौन सा नाम भी नहीं आता था, कभी टामा, कभी टोमा, कभी टीमी, और फिर साहब वाले से पूछ रहे हैं कि भाई क्या नाम था उस मिसाइल का जो आगे गिरा था। तो ये जो आज बता रहे हैं कि रात को 2:30 बजे मुझे ISI के चीफ का फोन आया और मुझे कहा कि तुम इस्तीफा दे दो, मैं समझता हूं कि इससे डरपोक और इससे कमजोर वजीर आजम इस मुल्क को मिल ही नहीं सकता। ये बात है करने की। आप मुझे बताएं कि कभी अदारों ने भी टेलीफोन करके कहा कि जनाब वजीर आजम साहब आप शायद सो रहे होंगे, मुझे अपना इस्तीफा दे दें? इस कदर झूठ बोलते हैं। फिर मैंने एक अपने भाई की बात सुनी है, अभी ताहिर अशरफी साहब ने भी कहा, कहने लगा हमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बुलाया, 3 घंटे हमारी मुलाकात हुई। अब अंदर की बात तो मैं नहीं बताना चाहता क्योंकि फौज का तर्जुमान हर बात के तो जवाब दे नहीं सकता। अगर वो इस बात में उलझ गए तो बाकी सरहदों की हिफाजत कौन करेगा? लाइन ऑफ कंट्रोल को कौन संभालेगा? अफगानिस्तान की बाढ़ को कौन संभालेगा? दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है जिसमें आज भी हमारे मासूम अफवाज पाकिस्तान के वो जज्बाती कप्तान और लेफ्टिनेंट और सिपाही जिनकी लाशें आज भी शहीद होकर आ रही हैं और उनके वालिदैन की कुर्बानी देखें कि जिनकी माएँ ये कहती हैं कि एक और बच्चा हो तो उसको भी मैं सरहद पे भेजूं। तो जनाब हजरत मेरे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, कहने लगे कि हमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बुलाया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि जो कुछ मैं नवाज शरीफ के खिलाफ कर रहा हूं तुम इसके बीच में नहीं आना। मैं जनाब गफूर हैदरी साहब को यह कहना चाहता हूं कि तुम अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर हलफ दे के ये बात कह दो, मैं सियासत छोड़कर चला जाऊंगा इस मुल्क। आप कमाल की बात कर रहे हैं, जो मुंह में आता है बोल देते हैं। आपका क्या ख्याल है कि यहां कोई फौज का तर्जुमान खड़ा होकर, मैंने तो पहले कहा था DG ISPR साहब को कि जनाब आपको इनका जवाब नहीं देना चाहिए। ये जो लाइन लगा के गेट नंबर 4 के बाहर खड़े होते हैं और आज मैं वो टेलीफोन की लॉग बुक उठा के ले आऊं कि कितनी कॉलें ये करते हैं मुलाकात के लिए, तो आप हैरान रह जाएंगे। और कितनी मुलाकातें की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से या DG ISI से तो मिलना बहुत दूर की बात है। मैंने उनके करीबी रिश्तेदार के घर 6 मरतबा शहबाज शरीफ को अपनी आंखों से बैठे हुए देखा और कसम उठा के कहता हूं मैं कि वो लोग मुस्लिम लीग नून की क्यादत जो कल लाहौर के अंदर एक जलसे से खिताब कर रहे थे, वो 2-2 दिन उनके घर के बाहर बैठे रहते थे और वो टाइम नहीं देते थे उनको। वो तो बहुत बड़ी बात है। मैंने इनको देखा स्टेशन कमांडर लाहौर 1999 के कू के बाद वो ब्रिगेडियर साहब के दफ्तर में वो लोग बैठे होते थे जो आज पाकिस्तान के बहुत बड़े जमहूरियत का आलम उठाकर खड़े हुए हैं कि जमहूरियत के लिए हम कुर्बानियां दे देंगे। यार तुम मतलब थोड़ा बहुत, और फिर ये बयान देना कि हम तुम्हारा वो असर करेंगे जो अमेरिका की फौज का अफगानिस्तान में हुआ। तुम्हारी ये जुर्रत है कि तुम अफवाज पाकिस्तान के आगे बंद बांधने की कोशिश करो। क्या बार